हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 जिसे सेट्स कहते हैं। क्लास 11 मैथ्स का। स्टार्ट करते हैं कि सेट्स कहते किसे हैं। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स या मेंबर। इसका मतलब है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स या मेंबर। वेल डिफाइंड का मतलब जिस यहाँ पे होता है मीन्स इट डज़ नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करता है। अगर एक पर्सन के लिए सेम है तो दूसरे पर्सन के लिए भी वो सेम ही होगा। जैसे कि नेचुरल नंबर, अगर मेरे लिए नेचुरल नंबर कुछ अलग है तो दूसरे के लिए नेचुरल नंबर अलग होगा। जैसे कि 1 2 3 4 तो सभी के लिए सेम होगा। और जैसे कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स का मतलब है वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि वो चीज़ जो मेरे लिए सेम है दूसरे के लिए भी सेम ही होगा। इस तरीके से सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स या मेंबर। तो उन वेल डिफाइंड चीज़ों का कलेक्शन, उन वेल डिफाइंड चीज़ों का कलेक्शन, उन वेल डिफाइंड चीज़ों का कलेक्शन जो कि चेंज ना हो। ना वेल डिफाइंड हमने देखा, फिर नॉट वेल डिफाइंड क्या होता है। नॉट वेल डिफाइंड होता है जैसे कि जो दूसरों के लिए चेंज हो, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज हो। जैसे कि एग्जांपल कलेक्शन ऑफ बुक, मतलब हमारे इंटरेस्ट की चीज़ हम ले सकते हैं। यहाँ पे नॉट वेल डिफाइंड की बात करूँ तो हम अपने इंटरेस्ट की चीज़ें ले सकते हैं। नाउ सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर। सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल लेटर। और जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सेट है जिसको हमने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया, और ये इसके अंदर के एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स जिसको हमने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया। नाउ सेट को रिप्रेजेंट करते समय हम उस पर कर्ली ब्रेसेस का भी यूज़ करते हैं। हम कुछ कॉमन नोटेशन देख लेते हैं। कॉमन नोटेशन जैसे कि नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर नंबर को z से, पॉजिटिव इंटीजर को z प्लस से, नेगेटिव इंटीजर को z माइनस से, रियल नंबर को r से, होल नंबर को w से, रेशनल नंबर को q से, कॉम्प्लेक्स नंबर को c से और इरेशनल नंबर को t से। कॉमन नोटेशन का मतलब होता है कि हम ये पूरा ना लिख के सिर्फ ये भी लिखेंगे ना तो चीज़ें हो जाएंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ना आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई 2 मेथड्स, कि सेट को हम 2 मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ना रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म देखते हैं क्या होता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है अ प्राइम नंबर विच इज़ लेस देन 10, एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि 10 से कम हो। प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो जैसे कि हमने सेट को रिप्रेजेंट किया एक कैपिटल लेटर से, उसके अंदर के एलिमेंट्स हैं ये, और सेट को रिप्रेजेंट करते समय यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का लगाते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि जैसे कि इसके अंदर हम डिस्क्रिप्टिव चीज़ों को लिखते हैं। जैसे कि हमारा सेट है, इससे तो हमें पता चल रहा है कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे एक एलिमेंट है जो इसको शो कर रहा है, इसका मतलब है सेट का नाम। जैसे कि ए सेट ऑफ एक्स, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। इन दिस सेट एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज़ लिस्टेड वंस। हम अगर बात करें रोस्टर फॉर्म की तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही बार नंबर को लिखते हैं, यानी कि अगर 2 बार 2 2 हुआ तो सिर्फ हम 2 को एक ही बार लिखेंगे। एंड इस सेट की बात करूँ सो कलेक्शन ऑफ वोवल यहाँ पे एग्जांपल है सेट ऑफ एक्स, एक्स इज़ अ वोवल। अच्छा एक और चीज़, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इज़ इममटेरियल, यानी कि जो इसमें मतलब जो ऑर्डर होता है वो इममटेरियल होता है। यानी कि मैं 3 को आगे भी लिख सकता हूँ, फिर 5 को मतलब 7 की जगह पर भी लिख सकता हूँ, मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है इसका ना। जो ये साइन है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका यूज़ कैसे करते हैं हम देखते हैं थोड़ा।